हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। बिजली कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने लिखा सीएम को पत्र। महिलाओं ने मतदाताओं को किया जागरूक। कोरोना महामारी और आगामी त्योहार को लेकर रामपुरा थाना परिसर में आगामी त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को प्रशासन की तय की गई गाइडलाइंस के अनुसार त्योहार मनाने के निर्देश दिए। बैठक में मनासा एसडीएम मनीष जैन, एसडीओपी संजीव कुमार मूले सहित रामपुरा के सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। क्षेत्र की शांति समिति की बैठक हुई। मुख्य रूप से आने वाले त्योहारों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ चर्चा और संवाद किया गया। आज का संवाद सहयोग तक रहा और सभी लोगों ने अपनी अपनी वर्ग की तरफ से, समुदाय की तरफ से सहयोग देने के अपेक्षा की गई थी। उन्होंने उसमें सहयोग देने के आसान्वित किया है हमें कि हाँ सभी प्रकार का सहयोग किया जाएगा। सर, जो मूर्ति विसर्जन का जो रहेगा सर, उसमें कुछ गाइडलाइन? मूर्ति विसर्जन में 10 लोगों की गाइडलाइन आई है कि 10 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का चल समारोह ही नहीं निकलेगा। प्रतीकात्मक रूप से रावण दहन की गाइडलाइन आई है, जिसमें यहाँ पे जो भी समुदाय उनके प्रतिनिधि ने हमें आसान्वित किया है कि किसी प्रकार का मेला या भीड़भाड़ नहीं होगी। इसके बाद भी हम प्रशासन की पूरी टीम सतर्क रहेगी, अलर्ट रहेगी और उसमें ड्यूटी लगाई जाएगी। किसी प्रकार की अनावश्यक मेला या भीड़ ना लगे और एक प्रतीकात्मक रूप से पूजा अर्चन के बाद। कसिया निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश नेतृत्व में आहर पर कुशीनगर के बिजली कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी ने निजीकरण के आदेश वापस होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। संयोजक राजनाथ मिश्रा ने कहा कि देश में निर्माण में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसे में सरकार मजदूर जीतू की अनदेखी कर रही है। निजीकरण से कर्मचारियों के साथ आम आदमी को नुकसान होगा। निजीकरण बंद कीजिए। बिजली घर को हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर समझते हैं। हमने बिजली का पोल खड़ा किया, ट्रांसफार्मर लगाया, बिजली घर बनाया, आपको बेचने के लिए नहीं। सन 2000 में ब्लैकमेल होकर के भाजपा सरकार नरेश अग्रवाल को ऊर्जा मंत्री बनाई थी, जो बिजली बोर्ड से कारपोरेशन बना दिया और 8 गुना घाटे में कारपोरेशन चला गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की समस्याओं को देखते हुए निजीकरण के विरोध में मैं पूरे छात्र संगठन, पूरे जनपद कुशीनगर के छात्र संगठन की तरफ से निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग को समर्थन करता हूं। क्योंकि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, निजीकरण के विरोध में इन लोगों की मांग जायज है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाहता हूं, यथाशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक इनकी बातों को सुनते हुए निजीकरण को वापस लें। जैसे व्यवस्था चल रही थी उसमें इनका सहयोग करें ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सके। यह प्रदेश सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं, जो उनकी नीति है कि अडानी और अंबानी के हाथ में पूरे उत्तर प्रदेश को बेचना चाहते हैं, उससे उपभोक्ताओं पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस नाते मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक आपकी समस्याओं को सुनते हुए निजीकरण को वापस लें। 14 तारीख को ये बिजली विभाग को ये निगम में परिवर्तन कर दिया और फिर 20 साल पर आकर के निजीकरण करके उद्योगपतियों को बेचना चाहती है और यह छोटे से बड़े कर्मचारियों को बर्बाद करना चाहती है। बस निजीकरण के विरोध करते हुए किसानों के हित में सस्ती बिजली देने के आह्वान करता हूं और बिजली का निजीकरण को वापस सरकार वापस ले, क्योंकि यह सरकार तत्काल में कि निजीकरण वापस लो, निजीकरण वो लोग बंद कर दें, क्योंकि निजीकरण हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा है, अपने खून पसीने से इसको सींच करके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। अगर प्रबंधन चाहता है इसको प्राइवेट करना या किसी निजी कंपनी को देना, तो निजी कंपनी से बोले कि वो जनरेशन पैदा करे, बिजली अपनी पैदा करे, अपनी सप्लाई दे, अपना पोल गाड़े, अपना ट्रांसमिशन खड़ा करे और सब कुछ अपना करे और हमारे पैनल में चला करके फ़ायदा दिखा दे, तब हम मानेंगे कि हाँ निजीकरण सही है। जैसा कि अगर कोई भी कंपनी, जैसे कि अगर बीएसएनएल आया, एक सिम निकाला, तो इसी प्रकार हमारा वोडाफोन, एयरटेल ने सिम निकाली, तो जिसको जो पसंद आता है वो लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर वो पैदा कर सकते हैं बिजली, तो बिजली पैदा करें
अपना पोल गाड़े, अपना ट्रांसमिशन लाइन खड़ा करें, सब कुछ खड़ा करें, बिजली लोगों को पब्लिक को दें। देखते हैं कि पब्लिक उनकी बिजली लेती है कि हमारी बिजली लेती है। सर अपना परिचय देते हुए मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, साथ ही इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित हो रही वेब सीरीज के दुष्परिणाम और उसके प्रतिबंध के लिए प्रशिक्षण कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए मांग की है, क्योंकि इसका बच्चों और युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। सुवासरा विधानसभा निर्वाचन 2020 के अंतर्गत शामगढ़ सेक्टर में महिला और बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नगर की महिलाओं ने मतदाता जागरूकता गतिविधि के माध्यम से एक दीपक लोकतंत्र की दहलीज पर थीम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करते हुए रंगोली बनाई। साथ ही कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानव श्रृंखला के माध्यम से संदेश दिया गया, हमें कोरोना से भी लड़ना है और अपना मतदान करने जाना है। इस दौरान मतदान बूथ पर महिलाओं के साथ सेल्फी प्रतियोगिता की गई और सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष व नैतिक मतदान करने की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नारायण सिंह पवार को ब्यावरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस से विधायक रहे गोवर्धन दागी के निधन होने के बाद सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना ही था। ऐसे में ब्यावरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे नारायण सिंह पवार पर एक बार फिर भरोसा जताया है और नारायण सिंह पवार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। इसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नारायण सिंह पवार के समर्थकों ने मंगलवार रात को जोरदार जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। पार्टी का निर्णय सिरोधार्य, ये पार्टी का जनादेश, पार्टी का आदेश केवल मेरे नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरी विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के लिए जो भरोसा पार्टी ने व्यक्त किया है, हम सब एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक, एक मतदाता इस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं नीलाल जी हमारी इसको पूरा करें। पार्टी हमें आदेश दिया है और हम उस कसौटी पे खड़े उतरे हैं। ये हर एक कार्यकर्ता का टिकट है, मेरा टिकट नहीं है। ये सबकी मनोकामना का, सबकी भावना का और सबके अपेक्षा और आशीर्वाद का टिकट है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।